हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट 2014 को, जो 16 फरवरी को सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 फरवरी 2014 को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर को लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिश्रय में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, क्योंकि जीन पियाजे के विकासात्मक परिश्रय में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि इसमें धीरे धीरे आयु बढ़ भी रही है और उसका विकास भी बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से समृद्ध है। ऑप्शन बी, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, विकास निरंतरीय होता रहता है। कि ऑप्शन डी, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से समृद्ध है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन ए, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन बी, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन डी, कि भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छत्र पाठचर्चा विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ऑप्शन ए, बालात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाले व्यवहार। ऑप्शन बी, अंतक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से समृद्ध अनौपचारिक संकेत। ऑप्शन सी, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। के ऑप्शन डी, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो नहीं निकाला जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्ष्य है? ऑप्शन ए, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। ऑप्शन बी, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि समान प्रतिमान। ऑप्शन सी, सभी संस्कृतियों से समृद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन डी, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से समृद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ऑप्शन ए, पारस्परिक। ऑप्शन बी, रचनात्मक। ऑप्शन सी, अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन डी, सामाजिक रचनात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सामाजिक
रचनात्मक। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, ऑप्शन ए, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन बी, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। ऑप्शन सी, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन डी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? तो ऑप्शन ए, अनुवांशिकता। ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन सी, अहम केंद्रित भाषा के। ऑप्शन डी, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा सिग्मा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इन बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ऑप्शन बी, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। कि ऑप्शन सी, विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। कि ऑप्शन डी, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्यता समूहीकरण के परिश्रय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी समूहों से बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन बी, अबोध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए। कि ऑप्शन सी, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। कि ऑप्शन डी, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है। कि ऑप्शन बी, संकलात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। कि ऑप्शन सी, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। कि ऑप्शन डी, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों को समय समय पर उनका सार प्रस्तुत करता है। तभी तो समय समय पर टेस्ट होते हैं कि उनसे पता चले कि विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकलात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है? वह ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की स्मृतियों को मर्थर गति से जागृत कर रही है। ऑप्शन बी, रचनात्मक आकलन कर रही है। ऑप्शन सी, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही है। कि ऑप्शन डी, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रचनात्मक आकलन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के
पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। ऑप्शन बी एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन सी पद्धत आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। कि ऑप्शन डी वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए अनुश्रुत वाक्य, ऑप्शन बी प्रवर्धित वाक्य, ऑप्शन सी परिणामकारी वाक्य की ऑप्शन डी लंबित वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवर्तित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलक निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए संग्रथित अधिगम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा वह है जहां ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद्धतिकार प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। के ऑप्शन बी उसने अपने समवयस्क के साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। ऑप्शन सी विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। के ऑप्शन डी संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों तथा द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। ऑप्शन ए विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। कि ऑप्शन बी अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कमाई देना। कि ऑप्शन सी बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। कि ऑप्शन डी जो बच्चे अनिवार्य पाठ्य चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमताएं हैं क्या हैं। ऑप्शन ए वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी पठन अक्षमता के पर्याय हैं। ऑप्शन सी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। कि ऑप्शन डी समय व क्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान प्रक्रिया उन विद्यालयों में सफल है जहां ऑप्शन ए परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है, ऑप्शन बी कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, ऑप्शन सी केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया गया है, कि ऑप्शन डी अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। ऑप्शन ए, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, उसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। कि ऑप्शन बी, उसे बार बार की जाने वाली तथा समान त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। कि ऑप्शन सी, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अथवा अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। कि ऑप्शन डी, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से समृद्ध नहीं है। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे समृद्ध है। तो वो समृद्ध है फ्रेंड्स ऑप्शन सी अनुकूलन का स्तर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो वो करता है फ्रेंड्स मानवीय। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है तथा तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से समृद्ध है। तो वो फ्रेंड्स हैं ऑप्शन बी पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।